इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। एसबीआई म्यूचुअल फंड आपके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक नया एनएफओ लॉन्च किया है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप देश की ऑटोमोबाइल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी कार, ट्रक या ट्रैक्टर बनाने से रिलेटेड कंपनीज है। तो बेसिकली ये उन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि ऑटोमोटिव या उससे एलाइड कंपनीज होगी, उनकी इक्विटी में ये आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। तो निफ्टी में एक ऑटो करके एक टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड भी है, जिसके अंदर अपोलो टायर्स, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, भारत फॉर्ज, बॉश लिमिटेड, आइसर मोटर, टाटा मोटर, हीरो कंपनी, ये सारी इसी में आती हैं। ठीक है, तो लिस्ट काफ़ी बड़ी थी, बट मैंने कुछ कंपनीज को यहाँ पे नाम लिया है जो कि इस इंडेक्स में टॉप पे लाई करती हैं। बात करते हैं एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के एनएफओ की। तो ये बेसिकली एक सेक्टर फंड रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। तो जितना ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा, और इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर के ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। क्यों? इतने ज़्यादा हाईवे बन रहे हैं, सबकी इच्छा है कि उसके पास एक कार होनी चाहिए, खुद की कार होनी चाहिए। तो जब खुद की कार होगी तो सब लोग खरीदेंगे, तो डेफिनेटली ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। ये एनएफओ 17 मई 2024 को ओपन हो गया था और 31 मई 2024 को क्लोज होगा। तो अभी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 12 दिन का समय है। तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा फंड हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में इस सेक्टर का अपने नया फंड है। इस सेक्टर का कोई फंड है नहीं। और जब ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद 5 वर्किंग डेज में अगेन रीओपन हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मिनिमम एसआईपी में 500 करना पड़ेगा, लमसम 5000 रुपये करना पड़ेगा। तो जिनको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 500 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और एक बार में अगर जिनको इन्वेस्टमेंट करना है तो 5000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जिट लोड 1% का अप्लीकेबल है अगर आप 1 साल से पहले इस पैसे को रिडीम करते हो। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करिए तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन लेके चलिए, और ये एग्जिट लोड समय समय पे कंपनी चेंज भी करती रहती है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए इनमें एग्जिट लोड 1 साल का रहेगा। जैसे जैसे इनके पास एयूएम काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, एग्जिट लोड को थोड़ा सा कम करते रहते हैं। इसका जो रिटर्न रहेगा निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा, क्योंकि ये एक टाइप का ऑटोमोबाइल सेक्टर का फंड है। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो ये इसका जो रिस्क कैटेगरी रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बात करते हैं सिमिलर फंड रिटर्न का, तो इस सेक्टर का कोई भी फंड नहीं मिला। मतलब एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड ऑटोमोबाइल सेक्टर का अपने आप में एक नया फंड है, बट सिमिलर कुछ फंड थोड़े से मिलते जुलते थे, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड। इसमें कुछ कंपनीज यही आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी रहती है। तो अगर उनकी बात करते हैं तो उन्होंने लास्ट के 1 साल में 60% के राउंड ग्रोथ किया है, चाहे यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हो, चाहे आईसीसीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हो। और 3 साल में ये सबसे पुराना फंड है इस कैटेगरी में, तो 28.4% है, और 5 साल में 22.9% का रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में कोई भी नया पुराना फंड नहीं है, बट मिलता जुलता ये फंड था, तो इसके बारे में हमने डिटेल में बता दिया। तो जो लोग भी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम उनको पूरे गाइडेंस के साथ पूरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।